दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, ससुराल, जीवन साथी का धन, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, अचानक धन प्राप्ति, एसिस्टल प्रॉपर्टी का भाव है। इस भाव में केतु उच्च का अथवा शुभ स्थिति में रहेगा। लॉटरी, सट्टे, जुए, शेयर मार्केट में पैसे लगाने से जातक को लाभ मिलेंगे। जातक उच्च कोटि का तांत्रिक होगा और जातक गूढ़ विद्या का जानकार होगा। जातक की रुचि गूढ़ विद्या में होगी। जातक के जीवन में आकस्मिक धन लाभ समय समय पर होते रहते हैं। अब समय समय पर कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब जब केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा आएगी तब तब आपके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। केतु तभी अपना शुभ फल दे सकता है जब मंगल शुभ फलदायी हो। चाहे जिस किसी का भी लग्न हो, अष्टम भाव में केतु बैठा हो, केतु तभी शुभ फलदायी होगा जब मंगल उस कुंडली के लिए अलाउ करेगा कि वह शुभ फलदायी है। अगर मंगल 6-8-12 का स्वामी होकर कहीं भी 6-8-12 में या नीच का होकर बैठ गया या पापी ग्रहों के साथ अस्त या दृष्ट होकर के बैठ गया, नहीं, तब फिर आपका केतु हो गया। फिर तो गई भैंस पानी में, ऑल इफोर्ट्स वेंट इन ए वैन, वही बात हो जाएगी। अष्टम भाव में जब केतु नकारात्मक हो तो जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती है। जातक को भ्रमात्मक बीमारी हो जाता है। जातक के पास कोई रोग रहेंगे नहीं, लेकिन हमेशा उसे शक की बीमारी लग जाएगी कि कहीं किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं कर दिया, किसी ने मेरे बिजनेस के ऊपर तो तंत्र प्रयोग नहीं कर दिया। जातक को जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाता है। और यदि पाप प्रभाव यानी अष्टम में केतु के साथ शनि, मंगल, सूर्य का योग या दृष्टि के द्वारा भी प्रभाव हुआ तो चोट चपेट, एक्सीडेंट और ऑपरेशन जैसी घटनाओं को भी ये दर्शाता है। अष्टम का केतु अपनी महादशा या अंतर्दशा में नकारात्मक स्थिति में नसों में खिंचाव से संबंधित समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि केतु यदि सूर्य भी पीड़ित हो जाए या सूर्य के साथ अष्टम में योग बना रहा हो तो ब्रेन हैमरेज तक करा देता है। और भी ये पाप प्रभाव देता है। मैं अष्टम में केतु का फल ज़्यादा नकारात्मक नहीं बताऊंगा, अन्यथा आप लोग सुन करके ही डर जाएंगे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जिस प्रभाव में होगा, मान के चलिए कि बृहस्पति की दृष्टि में है तो बृहस्पति अगर पंचम दृष्टि दे रहा है तो भी शुभ फलदायी है, और अगर बृहस्पति सप्तम दृष्टि दे रहा है तो भी कुछ हद तक वो शुभ फलदायी ही है। बृहस्पति की नवम दृष्टि भी शुभ फलदायी हो सकती है यदि बृहस्पति द्वादश भाव में शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो तब। यहां पर ध्यान रखिए कि कभी भी केतु पापी ग्रहों के योग अथवा दृष्टि में होगा तो शुभ फल नहीं करेगा। केतु का फल को समझने से पहले आपको मंगल पर पूर्ण रूपेण केंद्रित अपना ध्यान करना होगा कि क्या मंगल उस कुंडली के लिए शुभ फलदायी है। कारक मारक मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि, अशुभ ग्रह की दृष्टि, D9 चार्ट क्या कहती है। उसके बाद ये देखना होगा कि केतु किसकी राशि में अष्टम भाव में बैठा है, उस राशि का स्वामी किस स्थिति में है, केतु को कौन सा ग्रह देख रहा है, केतु किन ग्रहों को देख रहा है। ये सभी एक आंकड़ा है। यदि इन सभी तथ्यों का गणना कर लेंगे तब आप केतु का शुभ या अशुभ फल निकाल पाएंगे।